नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube वीडियो चैनल SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। मैं हूं डॉक्टर SR सागर और मैं आज आपको बताऊंगा कि जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं या फिर जो UGC नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो है कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं और अगर उन सवालों का आंसर ठीक से पता नहीं हो या आपने गलत आंसर कर लिया तो आपको फिर नुकसान हो जाता है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको नुकसान क्या हो, तो आपको अगर नेगेटिव आंसर आपने किया तो नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1/4 नेगेटिव भी होता है, कई 1/3 भी होता है। तो चलिए कंप्यूटर से संबंधित, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसको आज देखते हैं और उसके आंसर हम लोग जानते हैं। कोशिश कीजिएगा कि हमारे आंसर बताने से पहले आप आंसर कर जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन 256 निबल्स के बराबर है। देखिए 256 निबल्स के बराबर कितना है। ये एक बाइट जो होता है ये होता है 2 निबल। कितना होता है? 2 निबल। एक बाइट 2 निबल, तो 256 निबल्स है तो कितना बाइट होगा बता दीजिए। हाँ, तो क्या है कि एक बाइट जो है वो 2 निबल के बराबर होता है ना। तो यहाँ 256 निबल है तो कितना बाइट होगा बताइए। तो 256 का हाफ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 128 बाइट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 128 बाइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब सवाल है एस रैम में एस क्या है। एस रैम, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहते हैं। एस रैम क्या है? यहाँ एस का मतलब है स्टैटिक, सिक्योर नहीं, सिमेट्रिक नहीं, सिंक्रोनस नहीं, स्टैटिक। स्टैटिक होता है, सिंपल सा आसान। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का मतलब जो मैच नहीं करता है। देखिए ये रोम है, ईपी रोम, ये डी रैम है, एस रैम है और ये मैग्नेटिक टेप है। इसमें जो असंगत है, जो एक साथ नहीं रह सकते, वो क्या है? देखिए इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक टेप होता है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप याद कीजिए, आप टेप रिकॉर्डर देखे होंगे, उसमें रहता है वो जो फीता कलर ब्लैक कलर का होता है या ब्राउन कलर का, वो जो है मैग्नेटिक टेप होता है। कैसेट जो होता है, कैसेट, अब कैसेट नहीं चल रहा है, अब ज़्यादातर लोग मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव वगैरह यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ये है कि निम्नलिखित में से कौन कठोर चुंबकीय डिस्क है जिसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने में किया जाता है। देखिए एक होता है आपका HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क में क्या है कि हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है वो परमानेंटली वो वहाँ पर जमा हो जाता है। जब आप कंप्यूटर में कुछ डाउनलोड करते हैं, कुछ चला रहे होते हैं, तो वो डेटा जाके हार्ड ड्राइव में ही अंततः सेव होता है। बाकी जो होता है रोम में या रैम, ये सब जो है क्या होता है कि वो टेम्प्रोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में वगैरह, कांचे में जो कैश मेमोरी है वो सब में। तो HD जो होता है, HD हार्ड डिस्क ड्राइव, उसमें जाके फाइनली स्थायी रूप से परमानेंटली जो है वो वहाँ जाके सेव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी एक्सेस करने की गति मापने में सबसे तेज मेमोरी है। यानी जो एक्सेस करते हैं हम लोग, जो कुछ खोजते हैं, तो उसका जो मेमोरी होता है उसको मापने में सबसे तेज मेमोरी कौन सा है, आंसर कीजिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बताइए कोई भाई। रैम नहीं होगा, रोम नहीं होगा, हार्ड डिस्क नहीं होगा, इसमें होगा कैश मेमोरी। ये आंसर इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है। अब लीजिए ये क्या है, 1 किलोबाइट यानी 1 KB किसके बराबर होगा, याद कीजिए, सोचिए, तुरंत आंसर कीजिए। देखिए 1 KB में कितना, पहले जो 1 बाइट होता है, 1 बाइट में कितना बीट होता है ये बताइए। 8 बीट होता है 1 बाइट। 1024 1 KB कितना होता है, 1024 बाइट्स होता है। अब 1024 बाइट को बीट में बदल लीजिए। 1024 बाइट गुना 8 बीट्स कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 दूना 16, 3 19, 8 एक 8, 8192 बीट्स हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाइट में कितने बीट होते हैं। 1 बाइट में कितने बीट होते हैं, कितना होगा बताइए। 1 बाइट जो होता है वो कितना होता है, 8 बीट होता है। अब देखिए 1 बाइट में 8 बीट,
8 बिट किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 2 निब्बल के बराबर होता है 8 बिट। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट, 8 बिट 2 निब्बल। एक बाइट में 8 बिट कितना होता है? 8 बिट। अब 8 बिट आंसर मिल ही गया डायरेक्ट आपको, तो इसका आंसर बी हो गया, है ना। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे भी बढ़ सकते हैं। कितना आगे बढ़िएगा बताइए? बिट हो गया 1024 KB कितना होता है? 1 MB। 1024 MB कितना होगा? 1 GB। 1024 GB 1 TB। इसी तरह से चलता है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सिंपल साधारण क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है वो है निम्नलिखित में कौन आभासी प्रतिदर्श VDU का उदाहरण है? VDU मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होता है। तो डिस्प्ले यूनिट किस में होता है? प्रिंटर में नहीं होता है, स्कैनर में नहीं होता है, प्लॉटर में नहीं होता है। तो CRT मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर में VDU होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एक किलो बाइट जो है स्मृति में कितने निब्बल के बराबर होते हैं? क्या लिखा? 1 KB कितना निब्बल होगा? याद कीजिए कितना निब्बल होगा 1 KB में। अच्छा बताइए 8 बीट जो होता है, बीट्स, ये कितना होता है? 2 निब्बल होता है। 8 बिट्स 2 निब्बल। और 8 बीट जो होता है वो क्या होता है? 1 बाइट होता है। अच्छा 1 KB में कितना होता है? 1024। 1 KB में कितना हो जाएगा? 1024 बाइट्स होगा। तो 1024 बाइट होगा 1 KB में। तो 1024 बाइट्स वाला आंसर है नहीं, निब्बल पूछ रहा है, कितना निब्बल होगा। ठीक है, 1024 बाइट्स। अब ये बाइट्स को बिट्स में कैसे बदलेंगे? पहले बिट्स में बदल, तो 1 बाइट हो गया कितना निब्बल? 2 निब्बल। 1 बाइट 2 निब्बल। तो 1 बाइट में 2 निब्बल, तो 1024 बाइट में कितना निब्बल? 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया? 2048 NIBBL निब्बल। ठीक है, तो ये हो। नेक्स्ट, किसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं? और ऐसे सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? देखिए ऐसे सर्किट बोर्ड जो होता है उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, अब 1 गीगाबाइट, 1 गीगा मतलब 1 GB किसके बराबर होगा? 1 GB कितने बाइट के बराबर होगा? 1 GB में देखिए GB को आप बाइट में बदल लीजिए, कितना होगा? 1 GB में 2⁻30 बाइट होगा। ठीक है, 1 GB बराबर 2⁻30 बाइट्स। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन से इनपुट डिवाइस उस स्रोत से इमेज कैप्चर करता है जो डिजिटल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और जिसे डिस्क पर स्टोर किया जाता है? अच्छा बताइए ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि आपका पिक्चर को, जो इमेज को जो है कैप्चर करता है और उसको आप कंप्यूटर में और कहीं सेव कर लेते हैं? देखिए जॉयस्टिक नहीं है, वो तो इधर उधर खेल वाला में वो यूज होता है। लाइट पेन जो आप लिखते हैं, कहीं साइन वाइन करते हैं। माउस कंप्यूटर में जो कर्सर ऊपर नीचे होता है, आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ क्लिक करना चाहते हैं। एक स्कैनर होता है जो आपके पिक्चर को या टेक्स्ट को वहाँ पर जैसा है वैसा ही स्कैन करके कंप्यूटर में आप सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट, रोम का प्रकार नहीं है, कौन? प्रोग्रामेबल रोम, ई प्रोम और ई प्रोम, डी प्रोम। देखिए डी प्रोम नहीं होता, डी रोम नहीं होता है, ये डी रैम होता है। ये एक गलत बड़ा है यहाँ चीज़। प्रोम का मतलब प्रोग्राम PRO क्या है? देखिए प्रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ई प्रोम या EPROM क्या होता है? ये होता है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है EEPROM, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तो ये डी रोम नहीं, डी रैम होता है, इसलिए ये आंसर हो गया आपका C। यहाँ पर आंसर क्या होगा? C। ठीक है, ये डी रोम नहीं, डी रैम होता है, तो यहाँ पर अलग है C। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जो हार्डवेयर को
कंट्रोल करता है और उसके बीच एडजस्ट करता है कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए उसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम चलाने के लिए मदद करता है, सारे सिस्टम के बीच एक कम्युनिकेट करता है, एक जो है समन्वय को बैठाता है, उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट, देखिए इनपुट और आउटपुट दो डिवाइस होता है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब है कि जो आप जिससे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इनपुट डिवाइस। आउटपुट जिस मीडियम से, जिस साधन से आपको रिजल्ट मिलता है, आप उसको देख पाते हैं, है ना, वो आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है बताइए? आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? आउटपुट क्या होगा? जिससे कि रिजल्ट आपको मिलता है, जैसे प्रिंटर है, आपने कुछ प्रिंट किया वहाँ से आपको मिल गया। प्लॉटर है, वहाँ से भी मिल जाता है बड़ा, अगर आपको मैप वगैरह सब ये करना हो। VGU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है, उस पर जब आप कुछ देखते हैं स्क्रीन पर। एक होता है माइक्रोफोन, अंग्रेजी में नाम होगा माइक्रोफोन, जो माइक वगैरह आपके सामने में रहता है, तो आप बोलते हैं तो वो माइक से जो है इंटर करता है आवाज़, इनपुट जाता है। हिंदी में कहते हैं इसको ध्वनिग्राही। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन इसमें आउटपुट नहीं है? तो ध्वनिग्राही है। ये क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, VDU भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए CPU, रैम, हार्ड ड्राइव और पोर्ट, ये सभी कहाँ होते हैं? ये बताइए क्या है? इनपुट, आउटपुट डिवाइस, CPU, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड ड्राइव HDD और पोर्ट, ये सभी कहाँ होते हैं? ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? कहाँ होते हैं जल्दी बताइए? ये सारे के सारे मदरबोर्ड में होते हैं। मदरबोर्ड, इसका नाम ही है मदरबोर्ड, BORD बोर्ड, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड खत्म, सिस्टम खत्म। नेक्स्ट, अब है कौन सा इनपुट डिवाइस है? कौन सा इनपुट डिवाइस है बताइए? इनपुट किसको कहेंगे? जिससे आप कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो किससे किससे देते हैं? देखिए माउस से सेलेक्ट करते हैं या फिर उसको क्लिक करते हैं, तो माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट। कीबोर्ड बताइए, कीबोर्ड कुछ टाइप करते हैं आप तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिलता है बाइनरी डिजिट में, 0 1 में, उसके बाद कंप्यूटर आपका काम करता है, रिजल्ट देता है। तो कीबोर्ड से भी हम इनपुट देते हैं। स्कैनर, कुछ भी स्कैन करके आप क्या करते हैं? कंप्यूटर में सेव करते हैं, वो भी स्कैनर क्या है? ये भी इनपुट डिवाइस है। तो इसमें तीनों इनपुट डिवाइस है, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज मीन्स दैट ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? ए भाई, ये फिर वही सवाल, कौन इनपुट डिवाइस इसमें है बताओ? प्लॉटर, ये क्या है? आउटपुट है। प्रिंटर, ये क्या है? आउटपुट है। कोडर, ये क्या है? आउटपुट है। जॉयस्टिक खेल में यूज होता है, कंप्यूटर में गेम जब खेलते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या होगा भाई? ए होगा, इनपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है? लाइट पेन, आप कभी गए होंगे वहाँ पर, क्या कहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, तो वहाँ एक तो देता होगा पेन आपको साइन करने के लिए, उसको कहते हैं लाइट पेन, है ना। आजकल टैब में यूज होता है, उसको S पेन नाम दिया जाता है। जैसे देखिए मेरे पास है ये टैब में लिखने के लिए, तो इसका नाम क्या है? S पेन। ठीक है। जॉयस्टिक होता है जो कंप्यूटर में गेम खिलाए तो उसमें यूज होता है। तो लाइट पेन और जॉयस्टिक दोनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा विषम है? देखिए कौन सा विषम मतलब एक सिस्टम संबंधित नहीं है। ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस, ये सारा क्या है? ये एक तरह कह सकते हैं कि हार्डवेयर है। एंटीवायरस क्या है? ये इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें विषम कौन है? तो विषम कौन हुआ? एंटीवायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस इज, कौन इनपुट डिवाइस है भाई? माउस, ये क्या है? माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस।
ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस, तो सब इसमें आंसर का इनपुट डिवाइस, आंसर क्या होगा डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द माउस पॉइंटर स्पीड इज सेट टू, डिफ़ॉल्टली जो माउस का जो पॉइंटर होता है जो ब्लिंक करता है, देखिएगा कोई कहता है थोड़ा देर में करता है, स्पीड कर देगा बिक 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 ब्लिंक करेगा, स्लो कर देगा बिक पिक पिक पिक, एक बार दिखेगा फिर रेस्ट करेगा, फिर दिखेगा फिर रेस्ट। लेकिन जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल स्पीड का, मीडियम स्पीड का, वो एक नियमित अंतराल पर एकदम ना तेज़ होता है ना स्लो होता है, आपका ब्लिंक करेगा, तो उसको क्या कहते हैं मीडियम। डिफ़ॉल्ट जो होता है वो मीडियम होता है, ना स्लो होता है ना फास्ट होता है, ठीक है। अब द है नेक्स्ट जो है वो है हमारा थोड़ा सा भैया, द टेक्नोलॉजी ऑफ स्कैनिंग दैट रिकॉग्नाइज हैंड रिटन टेक्स्ट एंड प्रिंटेड टेक्स्ट इज, देखिए वह तकनीक कौन सा है जो आप हाथ से लिखते हैं ना कुछ भी, या जो प्रिंटेड है उसको वह पहचान लेता है कि क्या लिखा है, क्या कहते हैं उसको बताइए जल्दी बताइए। आंसर मिल गया नहीं, तो OCR कहते हैं, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, लो भैया वही सवाल, इस तरह से बहुत सवाल पूछते रहते हैं भाई, तो उसी हिसाब से आ गया, क्योंकि ये जो सवाल देख रहे हैं ना वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं, नेट एग्जाम्स के हैं जो पूछा गया है, तो एक आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कंप्यूटर में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ध्यान रखिएगा इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस क्या है इनपुट है, कीबोर्ड क्या है इनपुट है, स्कैनर क्या है इनपुट है, प्रिंटर क्या है आउटपुट है। तो पूछ रहा है कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन इनपुट नहीं है, बी नंबर, वो आउटपुट है, बी नंबर इनपुट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, भाई तैयार रखो आंसर, कौन जल्दी पहले बताता है देखते हैं। माइक्रोफोन डैश डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनिकरण करती है, कौन डिवाइस है भाई माइक्रोफोन, तो जानते हो इनपुट डिवाइस वो क्या करता है, इनपुट डिवाइस एक इनपुट डिवाइस है ना, क्या है इनपुट। देखिए इसका सवाल का आंसर इसी में है, इनपुट डिवाइस डी नंबर है ना, इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट, इतना आसान सवाल पूछा था। निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है, लो कौन इनपुट डिवाइस नहीं है भैया बताओ कौन नहीं है। ट्रैक बॉल क्या है इनपुट है, लाइट पेन क्या है इनपुट है, स्कैनर क्या है इनपुट है, प्लॉटर क्या है आउटपुट है। खतियान वगैरह देखते हैं ना, तो इसी से प्रिंट मारा जाता है प्लॉटर, या कोई मान लीजिए घर का नक्शा उक्सा बना रहा होता है तो इंजीनियर वगैरह इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कीबोर्ड का प्रकार है, लो भैया ये क्या है, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड इज कौन कौन होगा, देखिए सीरियल कीबोर्ड भी होता है और पैरेलल कीबोर्ड भी होता है, दोनों होता है, तो आपका आंसर यहाँ बोथ एंड बी है, तो आपका आंसर यही होगा बोथ। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर कितने फंक्शन की होते हैं, पूरा की नहीं पूछा है भाई, ध्यान रखना, पूरा की नहीं पूछा है, फंक्शन की पूछा है। अगर कीबोर्ड सामने है तो देख लीजिए एफ की कितने होते हैं, है क्या है कीबोर्ड, तो निकाल के जल्दी देखिए बताइए कितने फंक्शन की होते हैं, F1 F2 ऐसे करके होता है ना जी, कितने फंक्शन की होते हैं, आंसर होता है बी, सॉरी डी देहरादून, डी मतलब 12 फंक्शन की जो होते हैं। ये कीबोर्ड निकालिए और देखिए जल्दी से। हाँ अब देखिए नेक्स्ट, द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड, ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो दिखाई देने वाला ब्लिंकिंग सिंबल है उसको क्या कहते हैं, जो ब्लिंक करते रहता है, जल्दी बताइए क्या कहते हैं। लोगो नहीं होगा, हैंड नहीं होगा, माउस नहीं होगा, क्या होगा कर्सर। नेक्स्ट, MICR स्टैंड्स फॉर, MICR का पूरा नाम क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका आंसर क्या होगा ए। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर, कौन प्रिंटर का टाइप नहीं है। अब ये क्या आ गया, अभी तो प्रिंटर आपने देखा होगा कौन का किसका किसका प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर देखा होगा, यहाँ देखिए क्या है, ड्रम प्रिंटर होता है, डेजी व्हील प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर भी होता है, स्विच नहीं होता है,
है ना, स्विच प्रिंटर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। वही सवाल फिर रिपीट हो गया है, तो आप जानेंगे आंसर क्या होगा। स्विच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर क्या है, आउटपुट। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस। तो आंसर क्या होगा, पूछ क्या रहा है, कौन आउटपुट नहीं है यानी कौन इनपुट है, तो आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले को कैसे मापा जाता है। आप मॉनिटर या टीवी का डिस्प्ले मापते हैं ना, वो कैसे मापा जाता है बताओ। जिगजैग, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, केंद्र से सबसे दूर कोने तक, और डायगोनली। किससे मापा जाता है जल्दी बताओ। इसको मापा जाता है डायगोनली, इसको कहते हैं कोना कोनी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये स्क्रीन है, इसको कैसे मापा जाता है, कोना कोनी, इसको कहते हैं डायगोनली। Among the following options the peripheral device is, कौन पेरिफेरल डिवाइस है, इसको प्रिंटर होगा, बी नंबर। नेक्स्ट, प्रिंटिंग के संदर्भ में डीपीआई क्या होता है। डीपीआई, इन प्रिंटिंग व्हाट डज डीपीआई स्टैंड फॉर। यानी डीपीआई क्या होता है, शिफ्ट करते हैं ना भाई, फोटो स्कैन करते हो तो स्कैनर से 100 डीपीआई लेना है, डीपीआई 200 डीपीआई लेना है, कितना लेना है, तो वो क्या है, वो क्या है बताओ भाई। वो है डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, बी आंसर, डीपीआई डॉट्स पर इंच। प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन, प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन, जो लेजर प्रिंटर होता है उसे गति को मापने के लिए क्या कहते हैं, पेज पर मिनट। कहाँ है भाई, यहाँ है, डी नंबर, पेज पर मिनट। लेजर प्रिंटर कैसे पेज प्रिंट करता है, कैसे करता है, तो पेज बाई पेज, सी नंबर। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ए नंबर आंसर होगा, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, कौन वोलाटाइल मेमोरी नहीं है, वोलाटाइल मेमोरी नहीं है। वोलाटाइल का मतलब क्या है, वोलाटाइल मेमोरी क्या है, देखिए ये क्या होता है, अस्थायी मेमोरी, यानी जब तक कंप्यूटर वह ऑन है तभी तक वह काम करेगा, जैसे कंप्यूटर ऑफ वह काम करना बंद, उसमें जो डाटा स्टोर होता है वो डाटा खत्म। उसको क्या कहते हैं, सो द रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, रैम। आपके कंप्यूटर का, आपके मोबाइल का रैम जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्पीड चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब है कौन सा कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वोलेटाइल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, कौन है, अभी आपने देखा ये है वोलाटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी, उसको कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब तक कंप्यूटर ऑन तब तक काम करेगा, उसके बाद बंद। हार्ड डिस्क, रोम और ये सब क्या है, एक तो सेकेंडरी मेमोरी है, एक ये है नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, नेक्स्ट, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंटरनल मेमोरी, बी। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, यानी वोलेटाइल को क्या कहते हैं, अस्थायी मेमोरी कौन सा है, तो रैम होगा इसमें। एक तो सेकेंडरी मेमोरी है, ये रैम जो है वो वोलाटाइल है, अस्थायी मेमोरी है, जब तक कंप्यूटर ऑन तब तक मेमोरी ऑन, कंप्यूटर ऑफ डाटा ऑफ। एक्सेस के समय के आधार पर किस प्रकार की मेमोरी सबसे तेज चलती है, कौन सा मेमोरी, तो ये है कैसे। रोम में कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है,
स्थाई यानी नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल क्या होता है? वोलाटाइल अस्थाई होता है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो रैम हो गया क्या? वोलाटाइल। तो रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल, मतलब अस्थाई है ना। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी? डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। देखो कहाँ पे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये बी नंबर। ऑप्टिकल डिस्क इसका उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क। सीडी का उदाहरण है, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी। एक डाइस में चुंबकीय डिस्क होती है जिसे प्लेटर्स कहा जाता है, जो डेटा रिकॉर्ड स्टोर करता है। किसमें भाई? ये होता है एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव में। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब जो है ये दिया हुआ है भाई, क्या क्या दिया है कि क्या संग्रहण युक्तियों और स्टोरेज डिवाइसेस के सही क्रम को उनके संग्रहण आकारों के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा, बड़ा, बड़ा, फिर बड़ा, बढ़ते क्रम में कौन सा होगा? समय दूं? नहीं। समय मिल गया ना? बताइए इसका क्या आंसर होगा? पहले रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम, हार्ड डिस्क, ड्राइव। रजिस्टर, कैश, रैम, एचडी, डी, ये होगा आंसर सी। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नेट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमें विदा दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो घंटी दिख रहा है मंदिर वाला, उसको टन से ज़रूर बजाइए। धन्यवाद।